नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके यूथ का साइंस का 2022-23 का जो बुक है उसका फिजिक्स का मैकेनिक्स में एनर्जी पार्ट हम देखने वाले हैं। इसमें हम 200 से 250 को 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और एनर्जी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर हम शुरू करेंगे मास यानी कि द्रव्यमान पार्ट। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके हाजिर होता रहूँगा। आइए बात हम करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। जी हाँ, आपने सही सुना है। अनअकैडमी एक ऑफर लेके आया, 20% डिस्काउंट ऑफर। आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है। लेकिन ये ऑफर जो है मात्र 19 मई के रात के 12 बजे से पहले तक का है। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप वहां से सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ में हमारा रेफरल कोड सारण 10 आपको यूज करना है। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिएगा आपको 20% का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं इसके साथ आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेंगे, बहुत सारा बैचेज मिलेगा और डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये सोने पे सुहागा वाला ऑफर है। जी हाँ, आपको 20% डिस्काउंट के साथ अगर आप 1 साल का वैलिडिटी लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो जाइए हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन तक हमने देख लिए हैं। आज से 201 से लेकर 250 तक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, यानी 50 क्वेश्चन देखने वाले। थोड़ा सा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे लगे कि जी आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। और आपके लाइक से मुझे क्या मिलेगा, आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लेके आता रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में क्या होता है। तो मान लीजिए अगर ये स्प्रिंग है, इसे संपीड़ित किया जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, तुलना में ऊर्जा क्या होती है, इसमें अधिक ऊर्जा होती है। जैसे आप छोड़िएगा ना, धड़ाक से भागेगा तो इसमें ऊर्जा क्या होती है, अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी। मान लीजिए किसी भी ऊंचाई से वस्तु को गिराया जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब ऊपर से गिराया जाएगा तो किस में आएगा, गतिज ऊर्जा में आएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी किसी वस्तु को अगर एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को उसका ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है और किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को भी हम ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या हो जाएगी। निहित ऊर्जा हमसे पूछा गया है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। एम कितना दिया है 50, जी आपको 10 ले लेना है, एच दिया है 15 50 500 अच्छा 3000 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी कि 4h की ऊंचाई पे उठाया गया। तो एच का मान क्या होता है, अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। m को m रहने दीजिए, g को g रहने दीजिए, h की जगह 4 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4mgh हो जाएगा। तो 4mgh यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका गिवन है। अब देखिए पदार्थ में निहित ऊर्जा वो भी W बराबर क्या हो जाएगा mgh। m कितना दिया है 11 किलोग्राम, g आपको 9.8 लेना है, h का मान आपको 7 मीटर दिया है। जब गुना करेंगे तो 11 7 77, 7 8 56, यानी कि 6 लास्ट में बचेगा दशमलव में, तो 754.6 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया है स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं, W बराबर निहित ऊर्जा या कार्य की बात की जाए, निहित ऊर्जा या कार्य बराबर होता है W बराबर mgh। m आपको दिया है 10 किलो, g आपको लेना है 9.8 और h दिया है 7। 10 को 9.8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 98, 98 को 7 से गुना करेंगे 7 बटे 56, 686 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो बारिश के दौरान जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये ऊंचाई के साथ बढ़ता और घटता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh। h है यानी कि स्थितिज ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ऊंचाई के। जब ऊंचाई से उपस्थित है इस समीकरण, यानी कि अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, h का हो गया। जब h का हो गया तो ऊंचाई बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी और ऊंचाई घटने पे ऊर्जा घटेगी, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्मॉल जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड ले लेना है। स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, स्थितिज ऊर्जा अगर देखा जाए ये क्या होगा mgh। अब दिया है कितना 1500 जूल दे दिया है स्थितिज ऊर्जा। m आपको कितना दिया है 15 किलोग्राम दे दिया है। स्मॉल g का मान आपको 10 लेना है, तो 10, तो h यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 15 दहा 150, यानी h का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। h का मान 10 मीटर, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है mgh के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी देखिए किस तरीके से फॉर्मूला ही पूछ लिया है 2018 में ग्रुप डी में, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 10 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है जी, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। 1/2 m गया है 10, v दिया है 2, 2 गुना 2, 2 2 कट गया, 10 दूना 20, यानी कि 20 जूल आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो ऑप्शन डी सही आ जाएगा। चलिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। देखिए फॉर्मूला पूछा है हाफ mv², तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी। यानी कि निहित ऊर्जा हमसे पूछ रहा है कि वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा क्या होता है जी, गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv², यानी कि 1/2 m कितना है 11, v कितना हो जाएगा 5 गुना 5। अब देखिए 50 25, 25 को 11 से गुना करेंगे तो 275, यानी कि 275/2, यानी कि 137.5 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। गतिज ऊर्जा क्या होता है हाफ mv²। 1/2 m कितना है 15 किलोग्राम, v कितना है 5 गुना 5, 50 25 कितना हो गया 50 25, 25 को 15 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 375/2, यानी कह सकते हैं 187.5 जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्मॉल जी का मान
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है, 480 दिया है। m आपका 12 दिया है, g आपका 10 दिया है, h निकालना है 12 चौक 48 यानी कि 40। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो h कितना आ गया, 4 मीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा के कौन सा उदाहरण है, घर की छत पर रखी ईंट स्थितिज ऊर्जा में होगी। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो स्थितिज ऊर्जा में। संपीड़ित स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा में। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी स्थितिज ऊर्जा में। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी सभी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने में सक्षम वस्तु डैश में होता है। तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है, तो ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित क्या होता है, इसमें निहित गतिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन पूछ रहा है, गलत कथन कौन सा है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, या गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, वह 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv², यानी कि 1/2 m कितना है 20 और v कितना है 6 गुना 6। 2 3 6 20 के 120 12 3 360 जूल। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। क्या अनुमान यहाँ लगाया जा सकता है कि दोनों वाहन में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, या दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों वाहन में क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। चलिए किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी डैश ऊर्जा में होता है। तो किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ऊंचाई के। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अगर साइकिल की गति को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ये तो नॉर्मल है। अगर इसके भी को दुगना कर दिया जाए, हाफ m भी को दुगना कर दिया तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 1/2 mv²। तो ये कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी। गतिशील ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv²। 1/2 m कितना है 30 किलोग्राम और 10 v कितना है 10। तो 10 गुना 10, 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 15 50 50 3 1500 जूल। 1500 जूल यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड से एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। 1/2 m कितना है 30, v कितना है 5। तो 5 गुना 5, 2 से 30 को काट देंगे 15 बार में, 50 25 25 15 कितना हो जाएगा 375 जूल। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। वस्तु की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है क्या है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बराबर mgh होता है। ये क्या होता है, mgh कितना दिया है, पोटेंशियल एनर्जी 400 जूल। 400 जूल बराबर m कितना दिया है 20। आपके पास
जी का मान कितना आप ले सकते हैं 10 गुना एच। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2×2 = 4 यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्मॉल जी का मान यहाँ 10 न्यूटन पर केजी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन कि 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कितना उठाया जाता है 10 मीटर उठाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। क्या हो जाएगा 15 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हाफ mv²। 2 से 2 कट गया, तितरी के 900 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। 4 गुना होगा, सिंपल सा बात है। अगर पहले क्या था हाफ mv², अगर गतिज ऊर्जा दुगनी मैंने क्या होता है वेग को दुगना कर दिया जाए तो हाफ 2v का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 हाफ mv² हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर गति दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 4 गुना। अगर 4 गुना किया जाए तो 16 गुना हो जाएगा, 8 गुना किया जाए तो 64 गुना हो जाएगा। इस तरीके से बदला जाए क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है v² है। बात को समझिएगा, दुगना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 गुना कीजिएगा तो 256 गुना हो जाएगा। इस तरीके से ठीक है। अगला प्रश्न किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है हाफ mv²। 1/2 m कितना है जी 30, v कितना है 5 गुना 5, 2 से कट गया 15, 25 15 375 जूल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है ठीक है गतिज ऊर्जा का। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 12 किलोग्राम एक द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की गतिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv²। कितना दिया है जी 600 जूल बराबर 1/2 m कितना दिया है 12, जी आपको 10 ले लेना है, h आपको निकाल देना है। पहले तो 1 जीरो से है 1 जीरो काट दिए, 12 5 60, 2 5 10 क्या हो जाएगा बराबर हो गया। ये 12 5 60, ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से ना होगा 12 दाएँ 120। ओ हो गड़बड़ हो गया। स्थितिज ऊर्जा हमने काइनेटिक वही तो बोल रहे हैं गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, होता है, हम भी इंसान हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है mgh। पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है ठीक है। 600 बराबर m कितना दिया है 12, स्मॉल जी आपको 10 ले लेना है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 5 60, एच कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्मी बहुत है, बहुत हार्ड गर्मी है, क्या कहें, पूरा भीग गया है पसीना से, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। तो गति के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या समान है। एक तीव्र गति से आता कंकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकता है या हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो इसका देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से क्या समान है। यहाँ सभी जो है गति में है, सभी गतिज ऊर्जा में क्या है, सभी गतिज ऊर्जा में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को 3m, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए द्रव्यमान यहाँ पे दिया, बात को समझिएगा। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh।
अब यहाँ द्रव्यमान को कितना दे दिया, 3m दे दिया है। g को अगर हम g रहने देते हैं, h को h रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा 3mgh। तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बंदूक से गोली चलता है, बंदूक पीछे की ओर जो होता है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ना तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप ही को लग जाएगा। बंदूक चलाइएगा, आप ही को आके ठोक देगा। तो गोली से क्या होता है, कम होता है। चलिए, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg का है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, स्मॉल g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। हमसे पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है जी, mgh। कुछ नहीं, डराना नहीं है। 0.5 की m है, स्मॉल g आपको 10 है, ऊंचाई आपका यहाँ पे कितना दिया है, 100 मीटर ऊंचाई दिया है। 10 5 ये हो जाएगा 500 जूल हो जाएगा, 500 जूल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। कितना है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 11 किलोग्राम, g आप यहाँ पे 9.8 लेना है, h आपको 8 मीटर दिया हुआ है। 11 8 88, 8 8 64, पॉइंट में 4 आएगा, पॉइंट में 4 आएगा। इसका मतलब है कि 862.4 जूल होगा। यूनिट डिजिट से भी करना सीखिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। निहित ऊर्जा हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा और निहित ऊर्जा बराबर है, क्या होता है, mgh होता है। mgh, m कितना दिया है 15 किलोग्राम, g आपको 9.8 लेना है और h आपका 5 है। 15 5 75, 15 5 75, 5 75 को 98 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 को 98 से गुना करेंगे तो ये लगभग 735 जूल के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 735 जूल। दोनों में दिया है, ऑप्शन सी डी दोनों में 735 ही जूल दिया है। तो आप सी कहिए चाहे डी कहिए, दोनों बराबर हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना कीजिए, जबकि स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कुछ नहीं, हम जानते हैं कि mgh, m जितना है 10, h कितना 9.8, h कितना 6, ये हो गया 98, 98 छक 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 के 8, यानी कह सकते हैं 588 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। अब 1/4 पर वस्तु में इस क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। 1/4 पर क्या होगा, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचा, तो इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में क्या होगा, कम स्थितिज ऊर्जा होगा और अधिक क्या होगा, अधिक गतिज ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सही विकल्प में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। बात को समझिएगा। अगर किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि स्थितिज ऊर्जा जो होता है किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बढ़ती है और घटती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। एक और चीज़ देखिए, अगर हम देखें कि कोई भी हम ऊपर वाला क्वेश्चन में एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे लंबवत की बात इसमें कहा गया है। जब भी किसी वस्तु को हम लंबवत ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, तो उसको ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है। हमने कहा है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता दें कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh।
यानी कि स्थितिज ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा स्थितिज ऊर्जा, तथा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। बात को समझिएगा। मान लीजिए नीचे से आप ऊपर फेंकिएगा तो पहले जब फेंकिएगा ना तो बॉल बहुत स्पीड में जाएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर ऊपर जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा वो बढ़ते जाएगा और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब अंतिम बिंदु पर बॉल पहुँचेगा, उस समय उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये देखिए ए और सी दोनों यहाँ पे राइट आंसर, इसलिए मैं ये चीज़ फिर से बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। एक बिंदु पर क्या होगा, एक बिंदु ऐसा आएगा कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, धड़ाक से फेंकिएगा, फड़ाक से ऊपर की तरफ जाएगा। क्या होगा, तो एक वक्त होगा जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, फिर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा घटते जाएगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा। इसका पहले वाला क्वेश्चन हमने यही देखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अगर किसी भी बंदूक से बुलेट दागा जाएगा तो बंदूक की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। बंदूक की तुलना में क्या हो जाएगी, अधिक होगी, क्योंकि किसी भी बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बंदूक की तुलना में अधिक हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बंदूक की तुलना में अधिक होगी, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 किलो का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा इसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। तो स्प्रिंग से क्या होगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए स्प्रिंग को दबाया गया है, अगर मान लीजिए स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसको मान लीजिए स्प्रिंग को दबाया गया है, दबा दिया जाएगा। उसका दबा हुआ भाग को अगर हम x मीटर मान लें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास m जो दिया है, m का मान यहाँ 2 किलोग्राम दिया है। ठीक है, यहाँ उसका कोफिशिएंट का मान यानी k का मान जो दिया है, ये आपका कितना दिया है, 10,000 न्यूटन दिया है। ये स्थिरांक जो है 10,000 न्यूटन दिया है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। इसका कोफिशिएंट जो होता है हाफ kx² होता है। बात को समझिएगा, जब स्प्रिंग को दबाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो हाफ m कितना दिया है आपका 2 किलो गया, 2। v की बात किया जाए तो यहाँ 4 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं। यहाँ 1/2, यहाँ क्या है, k है। k का मान देखेंगे तो कितना दिया है, 10,000 दिया है, 10,000। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल दें तो ये तो हमारा x² रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2 केस हो सकता है, या तो हम डायरेक्ट इसको काट दें, हाफ से हाफ कट गए, 16 दूना 32, यानी x² का मान अगर देखेंगे तो x² का मान आ गया 32/10,000। 32/10,000 यानी कि x का मान यहाँ से अगर हम निकालेंगे ना तो 0.05 मीटर या 5.5 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा जो है ये उत्पन्न नहीं होता है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा जो है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण होता है। इसलिए रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ये एक भौतिक क्रिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद जो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मास यानी कि द्रव्यमान हम देखने वाले हैं अगला सेशन में। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।